हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक होगा आईयूपीएसी नेमिंग। तो हमें किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब आईयूपीएसी नेमिंग करना है तो सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले आपको यूज़ करना है सेकेंडरी प्रीफिक्स का। किसका यूज़ करना है आपको? सेकेंडरी प्रीफिक्स का। उसके बाद यूज़ करना आपको किसका? प्राइमरी प्रीफिक्स का। उसके बाद आपको यूज़ करना है किसका? वर्ड रूट का। उसके बाद यूज़ करना आपको प्राइमरी सफिक्स का, प्राइमरी सफिक्स का। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे किसका? सेकेंडरी सफिक्स का, सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। अब ये प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, ये क्या चीज़ें होती है? तो जो सेकेंडरी प्रीफिक्स होता है इसे हम बोलते हैं क्या? ब्रांच। मतलब हमें सबसे पहले किसका नेम देंगे? किसी भी कंपाउंड में ब्रांच का नेम देंगे। जैसे यदि Cl हुआ तो आपको क्लोरो बोलना है, Br होगा तो आपको यहाँ पर ब्रोमो का यूज़ करना है, I हुआ तो आपको आयोडो का यूज़ करना है ना, F हुआ यहाँ पर तो आप फ्लोरो का यूज़ करेंगे। ठीक है। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स होगा, यदि कंपाउंड साइक्लिक होगा तो आपको यहाँ पर साइक्लो का यूज़ करना है। तो ये प्राइमरी प्रीफिक्स जो रहेगा। वर्ड रूट होगा तो वर्ड रूट का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम। कितने कार्बन एटम है उसके लिए आप वर्ड रूट का यूज़ करेंगे, है ना। जैसे कि यदि 1 कार्बन हुआ तो आप यहाँ पर मेथ का यूज़ करेंगे, 2 कार्बन हुए तो आप एथ का यूज़ करेंगे, 3 कार्बन हुए तो आप यहाँ पर प्रोप का यूज़ करेंगे, 4 कार्बन हुए तो आप यहाँ पर ब्यूट का यूज़ करेंगे, 5 कार्बन हुए तो हम यहाँ पर पेंट का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से आगे भी चलते रहेंगे। प्राइमरी सफिक्स का मतलब क्या होता है? बॉन्डिंग। क्या होगा यहाँ पर? बॉन्डिंग। जैसे यहाँ पर कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड हुआ तब आप एन का यूज़ करेंगे, कार्बन और कार्बन डबल बॉन्ड हुआ तो आप यहाँ पर इन का यूज़ करेंगे, और कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तब आप आइन का यूज़ करेंगे, है ना। ऐसे ही सेकेंडरी प्रीफिक्स जो होगा वो किसे डिनोट करेगा? फंक्शनल ग्रुप को। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो रहेगा, जैसे कि यहाँ पर यदि OH हुआ, इसे हम एल्कोहल बोलते हैं, तब आप ऑल सफिक्स का यूज़ करेंगे। CHO हुआ, ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है तो आपको यहाँ पर अल का यूज़ करना है। कीटोन ग्रुप हुआ, CO ग्रुप हुआ तो यहाँ पर अपन ऑन का यूज़ करेंगे। और COOH ग्रुप हुआ तो हमें यहाँ पर ओइक एसिड का यूज़ करना है। चलो, अब हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसके थ्रू हम समझ पाएंगे कि इनका यूज़ हमें किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। अब सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पर लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है। तो ये हमारी लॉन्ग चेन हो जाएगी। ठीक है, ये लॉन्ग चेन हो जाएगी। अब आपको ये देखना है कि यहाँ से डबल बॉन्ड किस साइड से आपको पास पड़ रहा है। इधर से नंबरिंग करें 1 2, 2 पर आ रहा है डबल बॉन्ड, और इधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 पर ही आ रहा है। तो आपको नंबरिंग इस तरीके से करना, 1 2 और 3। ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले यूज़ करते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स का। सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब ब्रांच। यहाँ पर आपको कोई ब्रांच नहीं दिख रहा है। ठीक है। फिर प्राइमरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब कंपाउंड यदि साइक्लिक होगा तो आप साइक्लो का यूज़ करेंगे, तो कंपाउंड तो साइक्लिक भी नहीं है यहाँ पर। फिर आपको किसका यूज़ करना? वर्ड रूट। वर्ड रूट मतलब क्या होते हैं? नंबर ऑफ कार्बन एटम। कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? यहाँ पर 3 कार्बन दिख रहे हैं, तो 3 कार्बन के लिए आप यूज़ करेंगे क्या? प्रोप, प्रोप। ठीक है। फिर वर्ड रूट के बाद आएगा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। आपको यहाँ पर डबल बॉन्ड दिख रहा है। डबल बॉन्ड के लिए अपन यूज़ करते हैं इन का। ठीक है। किस पर आ रहा है? इन 1 पर, तो क्या आ जाएगा? प्रोप 1 इन। तो ये हो जाएगा कंपाउंड का नाम। क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स मतलब यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है, और फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो आपको नेमिंग सिर्फ यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। चलो दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पर CH3 CH2 और OH। ठीक है। अब इस कंपाउंड का आपको नेमिंग करना है, तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स देखेंगे हम, है ना। अब सेकेंडरी प्रीफिक्स देखने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना होगा। तो ये हम लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करेंगे। लॉन्ग चेन का सिलेक्शन भी आपको
ऐसा करना है कि जिसमें यदि इस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होगा उसे भी काउंट करना है, पर यहाँ पर जो OH है या अल्कोहल ग्रुप, इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए इसको हम चेन के अंदर काउंट नहीं करेंगे। आपको कहाँ से नंबरिंग करना है, जिधर से आपका फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ता है। इस साइड से करेंगे 1 2, तो इधर से 2 पर आ रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो आपको नंबरिंग किधर से करना है, इस साइड से करेंगे 1 2, क्योंकि इधर से 1 पर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका नाम जो देंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, मतलब यहाँ पर ब्रांच का है, तो ब्रांच तो आपको दिख ही नहीं रही है यहाँ पर, ये तो फंक्शनल ग्रुप है ना। फंक्शनल ग्रुप तो आपका लास्ट में आता है, यहाँ पर कोई साइड चेन नहीं दिख रहा है, तो इसका नाम हमें नहीं देना। फिर प्राइमरी सब प्रीफिक्स जो होगा यहाँ पर साइक्लो, क्या कंपाउंड साइक्लिक है हमारा, साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, साइक्लिक कंपाउंड नहीं है तो हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। फिर आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट में हमें क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना, कितने कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, एथ, सामने आपको दिख रहा है। फिर क्या होगा, प्राइमरी सफिक्स, यहाँ पर जो है प्राइमरी सफिक्स जो रहेगा वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, देखो सभी जगह पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एन, है ना। फिर हमारे पास होगा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स जो होगा फंक्शन ग्रुप, फंक्शन ग्रुप जो है OH है, OH एल्कोहल है, तो 1 पर क्या है, ऑल, तो इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, थर्ड, CH3 CH2 C Cl और यहाँ पर H एंड COOH। अब इस कंपाउंड की नेमिंग हमें करना है, तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करना है। अब आप यहाँ से ये लॉन्ग चेन को सिलेक्ट कर लेंगे, ये हमारी हो जाएगी लॉन्ग चेन। ठीक है, नंबरिंग किस तरीके से करनी है आपको, नंबरिंग उधर से करना है जिधर से फंक्शनल ग्रुप पास में पड़ेगा। देखो जब भी आप लॉन्ग चेन को सिलेक्शन करेंगे और लॉन्ग चेन का सिलेक्शन करने के बाद जब आपको नंबरिंग करना है तो आपको एक सीक्वेंस याद रखना है। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देना है फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद देखना आपको डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, और उसके बाद देखना आपको साइड चेन। तो ये ऑर्डर आप याद रखें। ठीक है, सबसे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप देखना है, तो फंक्शनल ग्रुप ये रहा हमारे पास, है ना। तो नंबरिंग आपको इस तरीके से करनी, 1 2 3 और 4। ठीक है, अब हम इसका जब नेम देंगे तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आपका क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है, यहाँ पर देखो ब्रांच, है ना। तो 2 पर क्या देंगे हम, क्लोरो, क्या लिखना है आपको, 2 क्लोरो। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो, कंपाउंड साइक्लिक तो है नहीं हमारा, है ना, तो हमको साइक्लो का यूज़ नहीं करना। फिर आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने कार्बन एटम है, यहाँ पर 4 कार्बन एटम है, तो आपको क्या बोलना है, 4 कार्बन के रेस्पेक्ट में आपको बोलना है ब्यूट, तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूट। ठीक है, फिर आएगा प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में बॉन्डिंग देखना आपको, कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो आपको लगाना है यहाँ पर एन। ठीक है, उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स, आपको फंक्शनल ग्रुप का यूज़ करना है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो आपको क्या बोलना है, ब्यूटेन ओइक एसिड। इस तरीके से नाम आप कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पर फोर्थ एग्जांपल है हमारा, ये कंपाउंड है हमारे पास और यहाँ पर है Cl जोड़ देते हैं हम। ठीक है, चलो अब Cl जोड़ा हमने, तो अब इसका नेमिंग करना हमें, सबसे पहले किसका नाम आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स का। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, जैसे नंबरिंग हम देंगे, देखो नंबरिंग देना है आपको, तो क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप देखना, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड और उसके बाद साइड चेन। यहाँ पर आपको फंक्शनल ग्रुप भी नहीं दिख रहा है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर साइड चेन दिख रहा है, तो आपको नंबरिंग वहाँ से करना, 1 2 3 4 5 और 6। अब इस कंपाउंड का नेमिंग हम करेंगे, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है उसमें क्या आ रहा है, यहाँ पर क्लोरो, तो क्या बोलना आपको, 1 पर क्लोरो। ठीक है, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स मतलब साइक्लो, कंपाउंड साइक्लिक है, तब हम यहाँ पर साइक्लो का यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल करेंगे। वर्ड रूट में आएंगे, नंबर ऑफ कार्बन एटम, कितने कार्बन है यहाँ पर, हर जॉइंट के ऊपर कार्बन एज्यूम करके चलना होता है आपको। कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर 6 कार्बन, तो 6 कार्बन के रिस्पेक्ट में आप यहाँ पर लगा देंगे हेक्स। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा, प्राइमरी सफिक्स, सिंगल बॉन्ड है, देखो सभी कार्बन के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो आपको क्या लगा देना है, यहाँ एन। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स बोले तो फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर इसका नाम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का नेमिंग कर सकते हैं। चलो एक लास्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ले लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पर मैंने लिया Cl और यहाँ पर मैंने लिया Br। ठीक है, इस तरीके से अब इस कंपाउंड की हमें नेमिंग करना है, तो आपको क्या करना है, सभी जगह पर कार्बन बना देना पहले तो।
यहाँ पर सभी जगह पर कार्बन है ना, और बाकी जो रिमेनिंग वैलेंसी रहेगी वो हाइड्रोजन के थ्रू सेटिस्फाई कर देना। तो देखो एक बॉन्ड बना रहा है कार्बन यहाँ पर, तो आपको 3 हाइड्रोजन और जोड़ देना है, ठीक है। 3 और 1 4 हो गया, 1 2, तो 2 हाइड्रोजन और ऐड कर देना, 1 2 3, तो इसके साथ आपको एक हाइड्रोजन और ऐड कर देना है, 1 2 3, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और ऐड कर देना है। यहाँ पर कितना, इस कार्बन से 1, तो आपको यहाँ पर 3 हाइड्रोजन ऐड कर देना। अब नंबरिंग करेंगे हम, नंबरिंग करेंगे तो देखो 1 2 3 4 और 5, ये 5 कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पर ये साइड चेन हो गई हमारे पास और ये साइड चेन हो गई, दोनों ही साइड चेन है। मेन चेन, तो आपकी मेन चेन में कितने कार्बन है, 5 है ना। अब देखो 2 पर आ रहा है क्लोरो और 3 पर आ रहा है ब्रोमो, तो आपको अल्फ़ाबेटिकली देना है ना। सेकेंडरी प्रीफिक्स का नेम आपको कैसे देना है, अल्फ़ाबेटिकली देना है, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे, 3 पर आ रहा है ब्रोमो, 3 पर ब्रोमो, 2 पर क्लोरो, तो 2 क्लोरो, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास प्राइमरी प्रीफिक्स है साइक्लो, कंपाउंड साइक्लिक है क्या, यहाँ पर नहीं है, साइकिल में बना हुआ नहीं है, तो आपको साइक्लो यूज़ नहीं करना। उसके बाद वर्ड रूट का यूज़ करेंगे। वर्ड रूट मतलब कार्बन एटम्स, कितने एटम है यहाँ पर, 5, तो हम बोलेंगे पेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स का यूज़ करेंगे। यहाँ सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, सभी कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा, तो हम यहाँ पर लगा देंगे एन। कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारा नाम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको कंपाउंड की नेमिंग करना है, जो कि IUPAC नेम, जो कि वेरी इजी है। अब एक लास्ट जो है आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं आप इस कंपाउंड का नेम क्या होगा, जल्द से मुझे बताएं। ये होगा हमारे पास कंपाउंड, ठीक है, ये कंपाउंड होगा। इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा, जल्द से कमेंट करके बताएं। थैंक यू।